अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज जो बातें मैं तुम्हारे साथ साझा करने जा रहा हूँ, शायद वही बातें तुम्हारे दिल को छू लें, वही बातें तुम्हारी ज़िंदगी बदल दें। क्योंकि अक्सर इंसान अपनी तकलीफ़ों को देखकर टूट जाता है, मायूस हो जाता है, सोचता है कि शायद अल्लाह ने मुझे छोड़ दिया है, शायद मेरी दुआएं कबूल नहीं हो रही, शायद मेरी मेहनत कभी रंग नहीं लाएगी। लेकिन सच्चाई ये है कि जब अल्लाह अपने बंदे को बड़ी मंजिल देने वाला होता है तो पहले उसे बड़ी आजमाइशों से गुजरता है। और वो आजमाइशें, वो तकलीफ़ें, वो परेशानियां जो तुम्हें तोड़ रही हैं, वही दरअसल तुम्हें मजबूत भी बना रही हैं। भाई और बहनों, जब कभी तुम्हारे दिल में ये सवाल आए कि आखिर क्यों मेरी ज़िंदगी में बार बार मुसीबतें आती हैं, क्यों मैं ही परेशान होता हूँ, क्यों मेरे साथ ही दर्द जुड़ा रहता है, तो एक पल के लिए सोचो, क्या अल्लाह तुम्हारे लिए कुछ बहुत बड़ा नहीं सोच रहा होगा? क्या अल्लाह तुम्हें उन लोगों से अलग नहीं बनाना चाहता जिनकी ज़िंदगी आसान है लेकिन उनकी पहचान कोई नहीं करता? तुम्हें याद रखना होगा कि आसान ज़िंदगी कभी बड़ी मंजिल तक नहीं ले जाती। जो इंसान दर्द से गुजरता है, जो इंसान आंसू बहाता है, जो रातों को जागकर अल्लाह से मदद मांगता है, वही इंसान एक दिन उस जगह पहुंचता है जहां पूरी दुनिया उसके सब्र को सलाम करती है। शायद तुम इस वक्त कर्ज में डूबे हो, शायद तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें नहीं मिल रहा, शायद तुम्हारे अपने तुम्हें छोड़ गए, शायद तुम्हारे दोस्त तुम्हें धोखा दे गए, शायद तुम्हारा दिल हर रोज़ टूटता है। लेकिन सुन लो, यही वो पल है जब अल्लाह तुम्हारे करीब है, यही वो लम्हे हैं जब अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी रहमत का दरवाज़ा खोल रहा है। कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि तुमने रोते हुए दुआ की होगी लेकिन जवाब नहीं आया होगा, तुमने अपने रब को पुकारा होगा लेकिन सन्नाटा मिला होगा, तुमने सब्र किया होगा लेकिन राहत नहीं आई होगी। उस वक्त तुम्हें लगा होगा कि शायद अल्लाह तुम्हें सुन ही नहीं रहा, लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह तुम्हारी हर आह सुन रहा है, तुम्हारे हर आंसू को गिन रहा है, तुम्हारे दिल की हर धड़कन को महसूस कर रहा है। अल्लाह कभी अपने बंदे को तकलीफ देकर छोड़ता नहीं। अल्लाह जब दर्द देता है तो उसके पीछे रहमत छुपी होती है। जब तुम्हें गिराता है तो सिर्फ इसलिए कि तुम और ऊंचाई से उठो। जब तुम्हें अकेला करता है तो सिर्फ इसलिए कि तुम्हें लोगों पर नहीं, अपने रब पर भरोसा करना आ जाए। कभी सोचा है कि क्यों तुम्हारी जिंदगी बार बार रुक जाती है? क्यों तुम्हें बार बार हार का सामना करना पड़ता है? क्यों लोग तुम्हें समझते नहीं? क्यों तुम्हारी मेहनत का मजाक उड़ाया जाता है? क्योंकि अल्लाह चाहता है कि तुम मजबूत बनो। अल्लाह चाहता है कि जब तुम्हें वो बड़ी नेमत, वो बड़ा मकाम, वो बड़ी पहचान दे तो तुम उसे संभाल सको। भाई और बहनों, जरा सोचो, अगर तुम्हें बिना दर्द के सब मिल जाए तो क्या तुम कदर करोगे? अगर तुम्हें बिना मेहनत के सब हासिल हो जाए तो क्या तुम शुक्र करोगे? अल्लाह जानता है कि उसका बंदे का दिल कैसे तालीम पाएगा, इसीलिए वो तुम्हें गिराकर उठाता है, रुलाकर हंसाता है, अंधेरों से गुजार कर रोशनी तक लाता है। तुम्हारी तकलीफें बेकार नहीं हैं, तुम्हारे आंसू राय गांव नहीं जाते, तुम्हारी तन्हाइयाँ, तुम्हारे डर, तुम्हारी चुप्पियाँ सब अल्लाह के पास महफूज हैं और एक दिन वो सब तुम्हारे हक में गवाही देंगे। शायद आज तुम्हारे पास खाने को कम है, शायद तुम्हारे पास पहनने को अच्छा नहीं है, शायद लोग तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन तुम ये जान लो, तुम्हारा रब गरीब नहीं है, तुम्हारा रब बादशाह है और जब वो देगा तो इतना देगा कि लोग देखकर हैरान रह जाएंगे। आज तुम्हें लग रहा है कि तुम टूट गए हो, आज तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा कोई नहीं है, लेकिन याद रखो, जब लोग तुम्हें छोड़ देते हैं तब अल्लाह तुम्हें थाम लेता है। जब दरवाजे बंद हो जाते हैं तब अल्लाह अपने लिए एक दरवाज़ा खोल देता है। और भाइयों, जब अल्लाह अपने बंदे को बड़ा मकाम देने वाला होता है तो सबसे पहले उसकी नींव को मजबूत करता है और वो नींव मजबूत होती है दर्द से, आंसुओं से, सब्र से और इम्तिहान से। तुम्हें अगर लगता है कि अल्लाह ने तुम्हें तकलीफ़ा दी है तो दरअसल ये उसकी मोहब्बत है। अल्लाह तुम्हें छोड़कर नहीं गया, बल्कि अल्लाह तुम्हें तैयार कर रहा है। जिस तरह लोहे को आग में डालकर ढाला जाता है, उसी तरह इंसान को तकलीफ़ों में डालकर महान बनाया जाता है। याद करो वो वक्त जब नबी करीम ताइफ गए थे और वहाँ के लोगों ने उन्हें पत्थर मारे थे, इतना मारा था कि खून बहने लगा था। क्या ये अल्लाह की नबी के लिए आसान था? नहीं, लेकिन ये तकलीफ इसलिए दी गई थी ताकि आज पूरी दुनिया ये जाने कि सब्र करने वाले को अल्लाह कैसे ऊंचा उठाता है। तुम्हारी तकलीफ़ें, तुम्हारे दर्द, तुम्हारी परेशानियां सब एक इशारा है कि अल्लाह तुम्हें किसी बड़ी जगह तक ले जाने वाला है। आज जो आंसू तुम्हारी आंखों से बह रहे हैं, कल वही तुम्हारी मुस्कान की वजह बनेंगे। आज जो लोग तुम्हें हंसी का पात्र बना रहे हैं, कल वही तुम्हें सलाम करेंगे। आज जो दुनिया तुम्हें नाकाम समझती है, कल वही तुम्हें कामयाब देखेगी। तो ऐ मेरे प्यारे भाई, ऐ मेरी प्यारी बहन, टूटना मत, हारना मत, मायूस मत होना, क्योंकि जब अल्लाह तुम्हें तकलीफ देता है तो उसके बाद राहत भी देता है। जब अल्लाह तुम्हें दर्द देता है तो उसके बाद खुशी भी देता है, और जब अल्लाह तुम्हें गिराता है तो उठाकर वहां खड़ा करता है जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। कभी कभी जिंदगी में ऐसा मोड़ आता है जब इंसान की हर कोशिश नाकाम होने लगती है, हर दरवाज़ा बंद होने लगता है और दिल के अंदर एक अजीब सा बोझ बैठ जाता है। इंसान सोचता है कि शायद अब मेरी दुआएं बेकार जा रही हैं, शायद मेरे लिए कुछ अच्छा लिखा ही नहीं गया।
लेकिन सच्चाई ये है कि जब अल्लाह किसी बंदे को बड़ा इनाम देना चाहता है तो पहले उसकी सारी झूठी उम्मीदें तोड़ता है। वो सारे दरवाजे बंद कर देता है जिन पर तुम भरोसा करते हो, ताकि तुम सिर्फ उसी पर भरोसा करना सीख जाओ। इंसान अक्सर सोचता है कि मेरी नौकरी मुझे संभालेगी, मेरा कारोबार मुझे आगे बढ़ाएगा, मेरे रिश्तेदार मेरा सहारा बनेंगे। लेकिन जब अल्लाह बड़ा मकाम देने वाला होता है तो इन सब सहारों को गिरा देता है, क्योंकि असली सहारा सिर्फ उसका नाम है। जब तुम्हारे पास कोई नहीं बचता तब तुम्हें समझ आता है कि हास्बुनल्लाहु व निमल वकील ही असली हकीकत है। जिंदगी में तुम्हें बार बार गिराकर, बार बार रुलाकर, बार बार दर्द में डालकर अल्लाह तुम्हें सिखाता है कि दुनिया के सहारे कितने कमजोर हैं। और जब ये बात तुम्हारे दिल में उतर जाती है तब अल्लाह तुम्हें ऐसा सहारा देता है कि पूरी दुनिया भी तुम्हारे खिलाफ हो जाए तो वो सहारा कभी नहीं टूटता। कितनी बार तुमने सोचा होगा कि अब बस सब खत्म हो गया, शायद कोई इलाज नहीं है, शायद कोई रास्ता नहीं है। लेकिन उसी वक्त अचानक अल्लाह कहीं से तुम्हारे लिए एक नई रोशनी भेज देता है, कहीं से एक नया रास्ता बना देता है, और तुम्हें लगता है कि ये तो मुमकिन ही नहीं था। याद रखो, वो अल्लाह ही है जो नामुमकिन को मुमकिन बनाता है। तकलीफ की दूसरी बड़ी निशानी ये होती है कि तुम्हें बार बार इनकार का सामना करना पड़ता है। कभी नौकरी में रिजेक्शन, कभी रिश्तों में तिरस्कार, कभी लोगों की नज़र में गिर जाना। ये सब इंसान के दिल को तोड़ देता है। लेकिन अल्लाह जब किसी बंदे को ऊंचा उठाना चाहता है तो उसे बार बार इनकार झेलने देता है ताकि उसका दिल और मजबूत हो जाए। तुम सोचते हो कि लोग मुझे क्यों ठुकरा देते हैं, लेकिन असल में अल्लाह तुम्हें उस जगह से दूर कर रहा होता है जो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। लोग तुम्हें ना कह दें ये तुम्हारी नाकामी नहीं है, ये अल्लाह की रहमत है। वो तुम्हें बचा रहा है उन चीज़ों से जो तुम्हें गिरा सकती थी। जो दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हुए उनका शुक्र अदा करो, क्योंकि शायद अगर वो खुल जाते तो तुम्हें वो मुकाम कभी ना मिलता जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिखा है। फिर तीसरी तकलीफ है लगातार तन्हाई का एहसास। कभी तुम भीड़ में रहते हुए भी अकेले महसूस करते हो। दोस्त होते हैं लेकिन दिल खाली लगता है, अपने होते हैं लेकिन दिल को सुकून नहीं मिलता। ये अल्लाह का एक पैगाम है कि तुम्हें अब लोगों की मोहब्बत से नहीं बल्कि उसके इश्क से भरना है। जब इंसान का दिल अल्लाह के इश्क से भर जाता है तो फिर उसे अकेलापन महसूस ही नहीं होता। रात के सन्नाटे में जब तुम सजदे में गिरते हो और रोकर कहते हो, ऐ मेरे रब, मैं अकेला हूं, तू ही मेरा सहारा है, तो समझ लो कि उस पल तुम्हारी दुआ आसमान चीर कर अर्श तक पहुंच रही है। अल्लाह को सबसे प्यारी वही आवाज़ है जिसमें उसका बंदा टूटा हुआ उससे मोहब्बत की भीख मांग रहा। इम्तिहान की चौथी निशानी है लगातार हार का एहसास। चाहे कितनी मेहनत करो, बार बार असफलता मिलती है। कोई बिजनेस शुरू किया, डूब गया, किसी को चाहा, उसने छोड़ दिया, किसी काम में दिल लगाया लेकिन नाकाम रहा। ये सब देखकर इंसान हार मान लेता है। लेकिन सच्चाई ये है कि अल्लाह तुम्हें हर गलत रास्ते से मोड़ रहा है और सही रास्ते की तरफ धकेल रहा है। हर हार दरअसल तुम्हें तुम्हारी असली जीत के करीब ला रही है। कभी सोचा है कि नबियों की जिंदगी भी आसान क्यों नहीं थी? क्यों उन्हें ताने सुनने पड़े, क्यों उन्हें कष्ट झेलने पड़े, क्यों उन्हें अपने ही लोग छोड़ गए? क्योंकि अल्लाह जानता था कि बड़ा मकाम उन्हीं को मिलेगा जो बड़े दर्द से गुजरेंगे। अगर तुम्हारी जिंदगी में बार बार नाकामी आती है तो ये मत सोचो कि तुम बेकार हो, बल्कि समझो कि अल्लाह तुम्हें एक बड़ी जीत के लिए तैयार कर रहा है। और पांचवी सबसे बड़ी तकलीफ होती है अपने सबसे करीबी लोगों से चोट खाना। ये वो दर्द है जो सबसे गहरा होता है। जब कोई अजनबी तुम्हें तकलीफ देता है तो वो ज्यादा नहीं चुभता, लेकिन जब अपने ही धोखा देते हैं, अपने ही साथ छोड़ देते हैं, तब दिल लहूलुहान हो जाता है। लेकिन याद रखो, अल्लाह जब तुम्हें इस दर्द से गुजारता है तो सिर्फ इसलिए कि तुम्हें दुनिया के रिश्तों पर नहीं, सिर्फ उसके रिश्ते पर भरोसा करना आ जाए। शायद तुम्हारा कोई अपना तुम्हें छोड़कर चला गया हो, शायद तुम्हें धोखा मिला हो, शायद तुम्हारे घर के ही लोग तुम्हें समझ ना पाए हो। ये बहुत भारी दर्द है, लेकिन ये दर्द तुम्हें सिखाता है कि असली वफा सिर्फ अल्लाह की है। जब सब छोड़ देते हैं तब भी अल्लाह कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। इन 5 तकलीफों से अगर तुम गुजर रहे हो तो डरना मत, घबराना मत। ये सब निशानियां हैं कि तुम्हारे लिए कुछ बड़ा लिखा जा रहा है। अल्लाह तुम्हें उठा रहा है, तुम्हें संवार रहा है, तुम्हें गढ़ रहा है। आज की ये तन्हाई, आज के ये आंसू, आज की ये नाकामी कल तुम्हारे लिए वो रोशनी लाएंगे जिसका तुम्हें इंतजार है। तो मेरे भाई, अगर आज तुम्हारा दिल टूटा है तो कल अल्लाह उसे जोड़ देगा। अगर आज तुम नाकाम हो तो कल अल्लाह तुम्हें कामयाबी देगा। अगर आज तुम्हें लोग ठुकरा रहे हैं तो कल वही लोग तुम्हें सलाम करेंगे। अगर आज तुम्हारा सहारा कोई नहीं है तो कल अल्लाह तुम्हें ऐसा सहारा देगा कि पूरी दुनिया दंग रह जाएगी। बस सब्र करो, अपने रब पर भरोसा रखो और इस यकीन को कभी मत छोड़ो कि अल्लाह कभी भी अपने बंदे को खाली हाथ नहीं लौटाता। हर दर्द, हर तकलीफ, हर आंसू के पीछे उसकी रहमत छुपी है, और जो अल्लाह पर भरोसा करता है वो कभी हारता नहीं। जिंदगी का सबसे मुश्किल लम्हा वो होता है जब इंसान को लगता है कि अब मेरी कोई सुनने वाला नहीं है। दिल की आवाज भी दब जाती है, आंखों से आंसू भी सूख जाते हैं और इंसान अंदर से खामोश हो जाता है। लोग ये समझ लेते हैं कि ये इंसान अब टूटा हुआ है, लेकिन अल्लाह के नजदीक वही पल सबसे कीमती होता है, क्योंकि यही वो वक्त है जब इंसान का रब से रिश्ता और मजबूत हो जाता है। कभी तुमने महसूस किया होगा कि जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो अचानक दिल में सजदे की ख्वाहिश उठती है। कभी तुमने देखा होगा कि जब किसी से दिल दुखता है तो अचानक तुम्हारा दिल कुरान की तिलावत सुनने को चाहता है। ये सब कोई इत्तेफाक नहीं है, ये अल्लाह का बुलावा है।
वो तुम्हें अपने पास खींच रहा है। वो चाहता है कि तुम इंसानों से उम्मीद लगाना छोड़ दो और उसकी रहमत पर भरोसा करना सीख लो। इंसान जब तक खुश रहता है अक्सर अल्लाह को भूल जाता है, लेकिन जब दर्द में होता है तो सबसे पहले उसी को पुकारता है। इसलिए कभी ये मत सोचो कि तुम्हारी तकलीफें बुरी है। दरअसल तकलीफों अल्लाह का सबसे बड़ा तोहफा है, क्योंकि ये तुम्हें उसके करीब ले आती है। तुम्हारी आंखों से गिरे हुए हर आंसू का हिसाब रखा जाता है। तुम्हारे दिल से निकली हर अल्लाह तक पहुंचती है। तुम्हारी हर शिकायत, हर तन्हाई, हर चुप्पी अल्लाह सुन रहा है। और अल्लाह के यहां देर हो सकती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं होता। जब तुम्हें लगे कि अब और सहा नहीं जाएगा, समझ लो कि राहत बहुत करीब है, क्योंकि अल्लाह का वादा है हर मुश्किल के साथ आसानी है। लेकिन मुश्किल पहले आती है, आसानी बाद में। दर्द पहले आता है, सुकून बाद में। आंसू पहले आते हैं, मुस्कान बाद में। यही तो सब्र का असली इम्तिहान है। कभी सोचा है कि इंसान को सबसे ज्यादा दर्द तब क्यों होता है जब उसके अपने ही धोखा देते हैं? क्योंकि अल्लाह चाहता है कि तुम समझ लो कि सच्चा सहारा सिर्फ वही है। जब अपनों पर भरोसा टूटता है तभी इंसान अल्लाह पर पूरी तरह यकीन करना सीखता है। हो सकता है कि तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त तुम्हें छोड़ गया हो, तुम्हारे चाहने वाले ने तुम्हें धोखा दिया हो, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें समझाना हो, लेकिन अगर तुम सब्र करोगे तो अल्लाह तुम्हारे लिए ऐसे लोगों को भेजेगा जो तुम्हें सच्चा प्यार देंगे, सच्चा सहारा देंगे और तुम्हें वैसे अपनाएंगे जैसे तुम हो। जिंदगी में सब्र करना आसान नहीं है। कभी कभी सब्र करते करते इंसान थक जाता है। उसे लगता है कि अब और नहीं होगा, लेकिन यकीन मानो अल्लाह अपने बंदे को कभी उसकी ताकत से ज्यादा नहीं आजमाता। अगर तुम पर मुश्किल आई है तो इसका मतलब है कि तुम में उस मुश्किल को सहने की ताकत है, और अगर तुमने सब्र किया तो वो ताकत तुम्हें और मजबूत बना देगी। कभी कभी अल्लाह तुम्हें खाली कर देता है ताकि वो तुम्हें भर सके। वो तुम्हें गिरा देता है ताकि तुम्हें और ऊंचा उठा सके। वो तुम्हें रुला देता है ताकि तुम्हें सच्ची खुशी दे सके। जो लोग ये समझते हैं कि अल्लाह हमें भूल गया है वो गलत सोचते हैं, क्योंकि अल्लाह अपने बंदे को कभी नहीं भूलता। तुम्हारी हर मेहनत लिखी जा रही है, तुम्हारा हर सब्र गिना जा रहा है, तुम्हारा हर सजदा अल्लाह के सामने दर्ज हो रहा है। और जिस दिन अल्लाह चाहेगा उसी दिन तुम्हें वो इनाम देगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। आज अगर तुम गिरकर उठ रहे हो तो कल तुम मजबूत बनोगे। आज अगर तुम हार झेल रहे हो तो कल तुम जीत का स्वाद चखोगे। आज अगर तुम तना हो तो कल तुम्हारे पास ऐसे लोग होंगे जो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज अगर तुम रो रहे हो तो कल वही आंसू तुम्हारे लिए रहमत बनेंगे। कभी हार मानना मत। कभी ये मत सोचना कि अब मेरी दुआएं कबूल नहीं होंगी, क्योंकि अल्लाह हर दुआ सुनता है, लेकिन वो उस दुआ को कबूल करता है उसी वक्त पर जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होता है। अगर तुम्हारी दुआ आज कबूल नहीं हुई तो शायद कल उसके कबूल होने का वक्त लिखा है, और जब वो वक्त आएगा तो तुम देखोगे कि अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी उम्मीद से कहीं ज्यादा दिया है। सोचो जरा, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं में डाल दिया, जब उन्हें गुलाम बनाकर बेच दिया गया, जब उन्हें जेल में डाल दिया गया, उस वक्त सबको लगता था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम बर्बाद हो गए। लेकिन अल्लाह ने उन मुश्किलों को उनकी सबसे बड़ी कामयाबी का रास्ता बना दिया, और एक दिन वही यूसुफ मिस्र के हाकिम बन गए। तो अगर आज तुम्हारी हालत बुरी है तो गम मत करो। हो सकता है यही हालत तुम्हें तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी तक पहुंचा दे। बस सब्र करो, दुआ करो और अल्लाह पर भरोसा रखो। याद रखो, तुम्हारे खिलाफ बातें बनाने वाले कल तुम्हारी तारीफ करेंगे। आज तुम्हें ताना देने वाले कल तुमसे सलाह मांगेंगे। आज तुम्हें नाकाम समझने वाले कल तुम्हें मिसाल कहेंगे। बस इंतजार करो उस दिन का, और उस दिन का इंतजार सिर्फ सब्र से ही हो सकता है। जिंदगी का असली मजा तब है जब इंसान हर हाल में कहे अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे दर्द हो, चाहे खुशी, चाहे आंसू हो या मुस्कान। अगर इंसान शुक्र करता है तो अल्लाह उसकी जिंदगी को आसान बना देता है। जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यह है कि हर दर्द के पीछे एक रहमत छुपी होती है। हर तकलीफ के पीछे एक पैगाम होता है, और जो इंसान इन पैगामों को समझ लेता है वही सच में खुश रह सकता है। अक्सर हम सोचते हैं कि अगर मेरे पास सब कुछ हो तो मैं खुश रहूंगा, लेकिन असली खुशी तब आती है जब इंसान सब कुछ खोकर भी अपने रब के करीब होता है। तुम्हारी तन्हाई, तुम्हारे आंसू, तुम्हारी हार, तुम्हारा दर्द, ये सब अल्लाह के इश्क में तुम्हारा सबसे बड़ा साथी बन जाता है, और एक दिन ये सब तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएगा जहां तुम सोच भी नहीं सकते। ये तकलीफें तुम्हें तोड़ती नहीं बल्कि तुम्हें तराशती हैं। कभी कभी इंसान अपने साथ धोखा महसूस करता है। कोई दोस्त पीछे हट जाता है, कोई अपना छोड़ देता है, लेकिन याद रखो, अगर कोई तुम्हारे साथ नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह तुम्हारे साथ नहीं है। अल्लाह तुम्हारे हर कदम का हिसाब रखता है, तुम्हारी हर सांस पर नजर रखता है, और जिस दिन अल्लाह का वादा पूरा होगा उसी दिन तुम्हें पता चलेगा कि ये सब समय सिर्फ तुम्हें उसकी रहमत के करीब लाने के लिए था। कभी सोचो, अगर तुम्हें बिना दर्द के सब मिल जाता तो क्या तुम अल्लाह का शुक्र करते? क्या तुम उसकी रहमत को समझ पाते? शायद नहीं। अल्लाह जानता है कि असली कदर उसी चीज की है जो कठिनाई के बाद मिलती है। इसलिए जब तक तुम मुश्किलों से गुजर रहे हो तब तक समझो कि तुम्हारे लिए सबसे अच्छा लिखा जा रहा है। और याद रखो, अल्लाह अपने बंदे को कभी खाली हाथ नहीं छोड़ता।
तुम्हारे हर आंसू, तुम्हारे हर रुलाने वाले पल, तुम्हारी हर तकलीफ उसके पास सुरक्षित है। और जिस दिन अल्लाह फैसला करेगा कि अब तुम्हारे लिए इनाम का समय है, वही दिन तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। आज अगर तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है, अगर तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, अगर लोग तुम्हें नाकाम समझ रहे हैं, तो घबराओ मत। यही वो वक्त है जब अल्लाह तुम्हें और ऊंचाई पर ले जाने वाला है। वही लोग जो आज तुम्हें ताने देते हैं, वही कल तुम्हारी तारीफ करेंगे। वही लोग जो आज तुम्हें हंसी का पात्र बनाते हैं, वही कल तुम्हें मिसाल कहेंगे। कभी कभी इंसान ये सोचता है कि अगर मुझे मदद नहीं मिली, अगर मेरे सपने टूट गए, अगर मेरी मेहनत बेकार गई, तो मेरा रब क्यों मुझे छोड़ रहा है। लेकिन असलियत यह है कि अल्लाह कभी अपने बंदे को नहीं छोड़ता। जो रास्ता बंद हो जाता है वो सिर्फ इसलिए कि अल्लाह तुम्हारे लिए कोई और रास्ता खोलने वाला है जो तुम्हारे लिए बहुत बेहतर होगा। तुम्हारे दुख, तुम्हारी तन्हाई, तुम्हारे सब्र, ये सब तुम्हारी ताकत बनेंगे। जो इंसान अपने दर्द के बावजूद उम्मीद नहीं खोता, वही इंसान असली जीत का अनुभव करता है। और यही जीत तुम्हें तुम्हारे सपनों से भी ज्यादा खुशियां देगी। सोचो जरा, हर नबियों को भी दर्द से गुजरना पड़ा। हर पैगाम के लिए, हर नेक काम के लिए उन्हें भी मुश्किलें झेलनी पड़ी। लेकिन जो सब्र करते रहे, जो यकीन रखते रहे, उन्हें वही मंजिल मिली जो उनके लिए लिखी गई थी। और यही सबक हमारी जिंदगी के लिए भी है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि अब और नहीं होगा, कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन वही वक्त होता है जब अल्लाह तुम्हारे लिए कुछ बहुत बड़ा तैयार कर रहा होता है। तुम नहीं जानते कि कल क्या होने वाला है। तुम्हारी मुश्किलें तुम्हारे लिए वरदान बनने वाली हैं। तुम्हारी नाकामियां तुम्हारे लिए रास्ता साफ करने वाली हैं। तुम्हारी तन्हाई तुम्हारे लिए ताकत बन जाएगी। और याद रखो, अल्लाह का अंदाज हमेशा अलग होता है। कभी वो सीधे रास्ते से नहीं देता, बल्कि मुश्किल रास्तों से, धक्कों से, गिरने और उठने से देता है। इसलिए जब तुम परेशान हो, जब तुम्हारा दिल टूटता हो, जब सब कुछ गलत लग रहा हो, तब भी यकीन रखो कि अल्लाह तुम्हारे साथ है। कभी कभी इंसान ये भी सोचता है कि उसने बहुत दुआ की, बहुत कोशिश की, बहुत सब्र किया, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अल्लाह का तरीका हमेशा समझ से परे होता है। तुम नहीं जानते कि तुम्हारी दुआ कब और कैसे कबूल होगी। शायद वही पल जो तुम्हारे लिए सबसे मुश्किल है, वही पल तुम्हारे लिए सबसे बड़ी राहत का कारण बने। और ये समझो कि जो इंसान दर्द में भी मुस्कुराता है, जो इंसान कठिनाइयों के बावजूद यकीन रखता है, वही इंसान अल्लाह के नजदीक है। वही इंसान असली जीत का अनुभव करता है। इसलिए किसी भी हालत में हार मत मानो। तुम्हारी तकलीफें तुम्हें तोड़ नहीं सकती। तुम्हारे आंसू तुम्हें कमजोर नहीं बना सकते। तुम्हारा सब्र तुम्हें हारने वाला नहीं बनाता, बल्कि ये सब तुम्हें मजबूत बनाते हैं, तुम्हें तैयार करते हैं, तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचाते हैं जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिखा है। तो आज अगर तुम्हारा दिल टूटा है, अगर तुम्हारी आंखों से आंसू गिर रहे हैं, अगर तुम्हारी तन्हाई गहरी है, अगर लोग तुम्हें नहीं समझते, अगर तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है, तो घबराओ मत। ये सब निशानियां हैं कि अल्लाह तुम्हें बड़ा इनाम देने वाला है। यही तकलीफें तुम्हारे लिए रास्ता बना रही हैं, यही दर्द तुम्हारे लिए मजबूत नींव बना रहे हैं, और यही हार तुम्हारे लिए जीत का कारण बनने वाली है। भाई बहन, याद रखो, अल्लाह कभी भी अपने बंदे को खाली हाथ नहीं छोड़ता। हर कठिनाई के बाद राहत है, हर गिरावट के बाद उठना है, हर रात के बाद सुबह है। और जिस दिन अल्लाह ने तुम्हारे लिए खुशियां तय की है, उस दिन तुम्हारा सब्र तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान बनकर दिखेगा। आज की तकलीफ तुम्हारी कहानी का आखिरी अध्याय नहीं है, ये सिर्फ शुरुआत है। अल्लाह तुम्हें इतनी खुशियां देगा कि जो आज दर्द में रोते हैं, वही कल शांति और खुशी में मुस्कुराएंगे। यही वादा है अल्लाह का, और यही सच्चाई है जो हर इंसान को समझनी चाहिए। इसलिए अपने रब पर भरोसा रखो, सब्र करो, दुआ करो, और यकीन रखो कि जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वो तुम्हारे सबसे अच्छे समय में आएगा। और उस समय तुम्हें समझ आएगा कि हर तकलीफ, हर दर्द, हर हार और हर तन्हाई सिर्फ तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए थी जहां तुम्हारी असली खुशियां तुम्हारा इंतजार कर रही थी। और याद रखो, अल्लाह अपने बंदे को कभी बेवकूफ नहीं बनाता। हर मुश्किल, हर दर्द, हर चुनौती तुम्हें तैयार कर रही है उस दिन के लिए जब तुम्हें वो मिलेगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। इसलिए टूटो मत, हारो मत, निराश मत हो। अल्लाह तुम्हारे साथ है, हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, और तुम्हें वो देगा जो तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन है। तुम्हारी आंखों से गिरे हुए आंसू कल तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान बनेंगे। तुम्हारी तन्हाई कल तुम्हारी ताकत बन जाएगी। तुम्हारी हार कल तुम्हारी जीत का कारण बनेगी, और तुम्हारी मेहनत कल तुम्हारे लिए सबसे बड़ी नेमत साबित होगी। इसलिए किसी भी हालात में उम्मीद मत छोड़ो, किसी भी हालात में यकीन मत छोड़ो। अल्लाह ने जो लिखा है वो मिलेगा, और तुम्हें वो मिलेगा उस समय जब तुम्हारा सब्र सबसे मजबूत होगा, तुम्हारा विश्वास सबसे गहरा होगा, और तुम्हारा दिल अल्लाह के नाम पर सबसे शांत होगा।